Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLA.in. So guys, this is our next video for previous year question papers जहाँ पर हम एक ही वीडियो में सारे पेपर्स डिस्कस करेंगे एंड ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं पेपर्स में लास्ट टाइम एंड आप उसको देखते हुए अपने आगे की तैयारी कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और बिल्कुल गाइस रिपीटेडली आते हैं। तो प्लीज़ आप इन लास्ट 10 ईयर्स को ज़रूर देखें। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी स्लाइड में क्या है। और उसके पहले ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं काफ़ी क्लीन हैं और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एंड दीज पेपर्स वर शेयर्ड बाय मानस, सो थैंक यू मानस फॉर शेयरिंग। एंड और भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के पेपर मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। देखते हैं पहला पेपर विच इज़ 2011 पेपर। आप इसका प्लीज़ गाइस स्क्रीनशॉट लेती रहिए। फर्स्ट 30 लाइक्स एंड मैं आपको PDF शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस इसको डू शेयर और बस एक लाइक ही करना है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, देखते हैं 2011 में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है। व्हाट इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन एज यूजुअल। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बेसिस पर कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, जिसको हम भाषा अर्जन कहते हैं। ठीक है, ये इस साइड लॉन्ग क्वेश्चंस लगे हैं। हम पहले आगे शॉर्ट देखते हैं, फिर हम वापस आके लॉन्ग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज कॉग्निटिव प्रीरिक्विजिट्स विच आर नेसेसरी फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। हिंदी में भी है, तो गाइस ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मदर्स और केयर टेकर्स जो हमारे फर्स्ट टीचर्स होते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन में, तो उनका क्या रोल है। सोशल डेवलपमेंट हेल्प्स इन लैंग्वेज एक्विजिशन। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन मदर स्पीच एंड केयर टेकर स्पीच, स्पीच परसेप्शन एंड स्पीच कॉम्प्रीहेंशन, रोल ऑफ एरर्स इन स्पीच प्रोडक्शन, फॉर्मल मीन्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। गाइस यहाँ पर हम बहुत ही शॉर्ट में इनको समझेंगे और ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे उसको लेकर। आपको इसका मैटर कहाँ से कलेक्ट करना है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो जुड़े रहिए लास्ट तक। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसमें ये 4 हैं, आपको 2 करने होते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में मैं आपको डिफरेंस बता दूं तो शॉर्ट में आपको मतलब कम वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना रहता है, लेकिन वो आपके 2 to 2.5 पेजेस होने चाहिए। एंड इन लॉन्ग मिनिमम 6 पेजेस आपको लिखने ही हैं एग्जाम्स में, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट इज फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ सोशल प्रोसेस। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीच परसेप्शन एंड स्पीच कॉम्प्रीहेंशन। चाइल्ड लर्न्स रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद इन ग्रुप्स। ठीक है, तो ये सब में 4 में से आपको 2 करने हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होंगे वो। बढ़ते हैं नेक्स्ट विच इज़ 2012 पेपर। देखते हैं क्या है। व्हेन लैंग्वेज एक्विजिशन स्टार्ट, जो भाषा अर्जन है वो कब शुरू होती है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ एन इनफॉर्मल एजुकेशन। ये आपको स्टेटमेंट है, इसको आपको अपने हिसाब से वेरीफाई करना है, अपने अपने व्यूज़ देनी है इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर से रोल ऑफ मदर और केयर टेकर बहुत इंपॉर्टेंट। परसेप्शन ऑफ स्पीच, रोल ऑफ एरर्स, लैंग्वेज लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस, लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्टटरिंग। स्टटरिंग होता है गाइस हकलाना, जो कि लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के अंदर हम उसको काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन बी लॉन्ग क्वेश्चंस। रोल ऑफ इनेटिस्ट हाइपोथेसिस इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। बैबलिंग की जो प्रोसेस है या जो पीरियड है वो आपको एक्सप्लेन करना है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। लैंग्वेज लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रेडल। रोल ऑफ प्ले ग्रुप्स एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, तो ये रहे लॉन्ग क्वेश्चंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट 2013 पेपर। अगेन व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन डिस्कस करना है आपको इसके बारे में। अर्लीस्ट स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, परसेप्शन ऑफ स्पीच एंड स्पीच कॉम्प्रीहेंशन। ये पिछले 3 टाइम्स हम अभी हाल ही देख रहे हैं कि ये आया हुआ है। ठीक है, और इस बार भी। Then what is perceptual strategies, language production starts from where, formal means of language acquisition, schema theory of language acquisition, डिक्टेशन क्यों ज़रूरी है लैंग्वेज एक्विजिशन में, एप्रेजिया जो कि एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ये क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉन्ग सेक्शन बी रिलेशनशिप बिटवीन सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये वाला गाइज आपको ये करना ही है, ये आता ही है और ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 इज रोल ऑफ लैंग्वेज टीचर्स इन रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स। ठीक है, so next is 2014 paper. Again language acquisition guys, again 4th time we are seeing language and cognition। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मतलब जैसे कुछ दिमाग ही नहीं लगाया हो पेपर सेटर ने, बस पुराने पेपर्स उठाए एंड लाइन से लगाना चालू कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज लैंग्वेज एंड कॉग्निशन। लैंग्वेज एक्विजिशन
कहाँ से शुरू होता है? क्वेश्चन नंबर 4 इज परसेप्शन ऑफ स्पीच एंड स्पीच कॉम्प्रिहेंशन, फिर से परसेप्चुअल स्ट्रैटेजीज, रोल ऑफ एरर्स इन लैंग्वेज प्रोडक्शन, फॉर्मल मीन्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, स्कीमा थ्योरी, डिक्टेशन का क्या इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज एक्विजिशन में, और एनी कोई भी एक लैंग्वेज डिसऑर्डर आपको अपने हिसाब से बताना है, चाहे वो डिसलेक्सिया हो, डिस्प्रेक्सिया हो, प्रेजिया हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट अफेक्ट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, stages of language development, teaching, how will you teach reading and writing, and what is the importance of dictation in language acquisition, ठीक है। Moving on to the next, which is 2015 paper, language is a medium of self expression. Yes guys, ये तो आपको पता ही होगा कि लैंग्वेज के थ्रू हम अपने जो भी आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। विदाउट लैंग्वेज हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और होगी भी, और लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपने आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एक प्रोसेस हो पाती है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंस ऑफ डिक्टेशन इन लैंग्वेज टीचिंग राइटिंग क्या है, आप जो लेखन की जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। परसेप्शन ऑफ स्पीच एंड स्पीच कॉम्प्रिहेंशन, इस पर तो इतने सारे मार्क्स लगा लीजिए गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में जो एक रीडिंग एबिलिटी है वो कैसे आप इम्प्रूव करेंगे। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टटरिंग जो कि एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अमंग मेंटली रिटार्डेड, इनको आप कैसे एजुकेशन देंगे जिससे कि इनका भी एक जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से हो पाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ एरर्स इन लैंग्वेज प्रोडक्शन, व्हाट आर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, और इनको जो टीचर्स हैं वो कैसे मोटिवेट करेंगे, ठीक है। हम पीछे जाते हैं, जो ये क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं, और वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट अफेक्ट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्शन, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन। गाइज यहाँ पर इन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन लिख रखा है तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन अपन लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लैंग्वेज प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे आप कभी नेट पर सर्च करेंगे प्रोडक्शन तो आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड प्रोडक्शन आ जाएगा, तो इनको ऐसे नहीं देना चाहिए था गैस, बट इट्स ओके। 2016 व्हाट इज सोशल लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, अगेन प्रोडक्शन, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन, वेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड। सो यस गाइज, दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड जो मिस हो गई थी, तो कोई बात नहीं, मैंने ऐड कर दी। ना क्वेश्चन नंबर 3 इज लैंग्वेज इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स, ये स्टेटमेंट है, आपको इसको प्रूव करना है या फिर अपने आइडियाज़ लिखने इसके बारे में, ठीक है। रोल ऑफ एरर्स इन लैंग्वेज प्रोडक्शन, व्हाट इज लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, परफॉर्मेंस मेजर, बताना है आपको क्या होता है। परसेप्चुअल स्ट्रैटेजीज मेजर, will you adopt to improve readability of a child, what is the differentiate between thought and language, difference between, ठीक है। schema theory of language acquisition, next is various principles of cognitive development, next is mentally retarded children, और आप उनको क्या उसको जो एजुकेशन है, स्पेशल क्वालिटीज़ हैं जो भी टीचर में वो होनी चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, व्हाट इज प्रोडक्शन, सूटेबल एग्जाम्पल्स, लैंग्वेज डिसऑर्डर, हाउ चाइल्ड साइकोलॉजी हेल्प्स अ टीचर इन लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंस ऑफ डिक्टेशन, वो 2017 का पेपर आ गया था, ये 2016 के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी हेल्प्स अ टीचर इन लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। तो ये हो गए। नेक्स्ट इज 2017, ये वाला जो सेक्शन है ना गाइस, दिस इज पेज नंबर 4, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस है, यहाँ से शॉर्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लैंग्वेज इज ऑफन टूल ऑफ पावर, सोशल एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ सिंटेक्स, केयर टेकर स्पीच के बारे में बताना है, परसेप्शन ऑफ स्पीच एंड स्पीच कॉम्प्रिहेंशन, अगेन मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, and improve, how will you improve readability of a child, what is the concept of morphology, representational systems, cognitive prerequisites for language acquisition। now long questions आपको यहाँ पर प्याज एंड वाइगोस्की की थ्योरी बतानी है regarding language acquisition and social linguistic perspectives in language development। now next 2 questions, what is production and language disorder, how child psychology helps a teacher in language teaching, ठीक है। तो you was 2017, next is 2018 paper। question number 1 in section A, relationship between language and thought, innatist hypothesis की आपको जो थ्योरी है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। what is phonology, difference between syntax and semantics, speech comprehension, errors in language production, schema theory।
Dictation and translation, what do you mean by readability, representational systems, cognitive prerequisite for language acquisition, stages of language development, comprehension and production, characteristics of mentally retarded children, and what special qualities should a teacher possesses to teach such children. ठीक है. The year 2018, next and last is 2019, which is question number 1. What is the relationship between cognitive development and education? Relationship between linguistics and society development or social development. Next is steps of language development, importance of language development, relationship between oral expressions and written expressions. What is the relationship between speech and writing? Next is necessary components of reading, differentiate between transcript and dictation, identification of mentally retarded children. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, mentally retarded children के बारे में आपको पूरा स्टडी करना है, ठीक है. आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स एंड स्टटरिंग इन mentally retarded children के बारे में आपको बताना है. ना लॉन्ग क्वेश्चंस पे आज की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो बताना है, उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में आपको बताना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 or 12 in section B, which is earliest step in period of babbling, जिसको एक बड़बड़ाने की मतलब स्टेज कहते हैं. जब जो स्मॉल इन्फेंट होता है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस के थ्रू जाता है, उसमें ये एक स्टेप होता है बैबलिंग. उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और फैक्टर्स बताने हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ suitable with suitable examples के types and importance of oral expression, ठीक है, और what is learning, what are the types of learning and the types of silence learning, ठीक है. ये रहा हमारा 2019 का पेपर. नेक्स्ट इज गाइस, ये रही बुक आपकी फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन इन इंग्लिश मीडियम. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. गाइस इस बुक को आप प्लीज़ देखिए क्योंकि इसमें सारे नोट्स हैं. ये जो भी हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस करे इसके सारे आपको जो भी सॉल्यूशंस इस बुक में मिलेंगे, सारे यूनिट वाइज इसमें पूरा थ्योरी जो आपकी है जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ इसमें कंपाइल्ड है बेहतर तरीके से, और आपको बहुत ईजिली आप इसके थ्रू इस बुक के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम की और अपने टाइम वेस्ट करें कि आप यहाँ से मैटर इकट्ठा करें वहाँ से करें. इसमें सारा मैटर है. तो इस बुक को देखिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है. कोई भी डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पर प्लीज़ आप बता सकते हैं, मैसेंजर पर भी बता सकते हैं, एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर हम सारे वीडियोस डालते हैं अपनी, ठीक है. सो दिस वाज द लेक्चर. अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए या फिर आपके लिए ये जो सीरीज़ है वो बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें. प्लीज़ जाते जाते एक लाइक करके ही जाएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें, एंड सिर्फ एक लाइक तो बनता है, ठीक है. एंड इसको प्लीज़ शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके साथ हो उनको भी भेजें. क्वेश्चन पेपर्स उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. एंड डू सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कर दें जिससे कि सारी अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है, रिगार्डिंग बीएलएड और जो भी वीडियोज़ हम डालते हैं, ठीक है. तो एट दी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.